बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज का मेरा जो व्लॉग है वो लास्ट रोज़े से रिलेटेड है और ईद से, कि हमारा लास्ट रोज़ा कैसा गुज़रा और ईद कैसी गुजरी। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लास्ट रोज़े वाले दिन क्या किया था कि हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे क्योंकि अगले दिन की तैयारी करनी थी। और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ लेके और उसमें 1 किलो ही मैंने चीनी डाल ली है और ये मैं जैम बना रही हूँ। इसमें मैंने पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। जितनी स्ट्रॉबेरीज़ आपने लेनी है उतनी ही आपने शुगर ऐड करनी है और उसको बस हल्की आंच पे छोड़ देना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि चीनी जो है ना वो ख़ुद ही अपना शीरा जो है वो छोड़ देगी। जैसे ही चीनी अपना शीरा जो है वो छोड़ देती है, उसका पानी पानी आ जाता है, जूस आ जाता है, तो आपने स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से मैशर के साथ मैश कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको मैश करेंगे बिल्कुल लाइट लाइट से थोड़े से चंक्स रह जाएंगे और बिलीव मी वो चंक्स जैम में बहुत अच्छे लगते हैं, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आपने इसको उस तरह से बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं कर लेना। तो बस अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। इसके बॉयल्स आना शुरू हो जाएंगे और जब इसका पानी जो है वो सूख जाएगा, काफ़ी हद तक जो है ये गाढ़ा हो चुका होगा, और उसके साथ हमने इसको थोड़ा सा मैश भी करते रहना ताकि इसमें स्लाइड से चंक्स रहने ही चाहिए। तो जैसे इसका पानी जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप जो है वो लेमन जूस जो है वो ऐड कर देंगे। और लेमन जूस का टेस्ट जो है वो स्ट्रॉबेरी जैम में बहुत अमेजिंग आता है। और मुझसे थोड़ा सा हिस्सा जो है इसका पार्ट वो डिलीट हो गया था जिसमें जैम जो है वो गाढ़ा हो चुका था बिल्कुल। तो मैं बस आपको उसकी लुक नहीं दिखी, बस मैंने इसको एक बॉक्स में स्टोर कर लिया था। और फिर उसके बाद हमने जो मेरी हेल्पर हैं उनके साथ मिलके पहले हमने सारे कपड़े इस्त्री किए ताकि जो है ईद की तैयारी हम नेक्स्ट डे की कर लें इफ्तारी से पहले पहले, क्योंकि कपड़ों की जो आयरनिंग होती है वो बहुत लंबा काम होता है। और ज़ाहिर है बच्चों के भी ड्रेस थे, मेरे भी थे, तो वो काम बहुत ज़्यादा था। तो हमने सोचा कि पहले जो है ना हम सारे कपड़े जो हैं वो रेडी वगैरह करके हैंग कर लेते हैं ताकि हमारा ये काम इफ्तारी से पहले ही वाइंड अप हो जाए और फिर इफ्तारी जो है ना वो हम आराम से फ्री माइंड होकर बनाएं। तो यहाँ पर ये सारा कुछ हमने कर लिया था और अब इसके बाद हम करेंगे जी रोज़ा इफ्तार करने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी चूड़ियों का बॉक्स निकाल लिया था। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ पड़ी हुई थी। कुछ मैंने अपनी बाजी के लिए निकाली थी, यानी जो हमारे घर हेल्पर होती हैं, और कुछ मैंने अपने लिए भी निकाल ली थी। और जो बीच में टूटी हुई चूड़ियाँ निकली थी ना उसको मैंने फेंक दिया था। तो बस ये साल के साल ये डब्बा निकलता है, उसके अलावा तो आपको पता यूज़ होता नहीं है। फिर मैंने ज्वेलरी भी निकाली और अगले 2-3 दिन की ज्वेलरी जो है वो सारी मैंने सोचा कि जो यूज़ होनी है वो बाहर निकाल लूँ, क्योंकि एंड टाइम पे जब हम ढूंढने पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये भी सारा कुछ फ़ाइनल हो गया था। उसके बाद जी बढ़ते हैं हम अफ्तारी की तरफ। अफ्तार में हमने एक तो चिकन स्टीम हमारे घर बहुत ज़्यादा बनता है तकरीबन डेली ही, तो बड़े मज़े का मैंने चिकन स्टीम जो है वो रेडी कर लिया था। इसका काम बहुत आसान है, जस्ट आपने चिकन को हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है और उसके बाद कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालने हैं, बस नमक और लाल मिर्च और चिली फ्लेक्स डालनी है। और इसके अलावा हमने सिर्फ सोया सॉस डालनी है और जो रेड चिली सॉस होती है जो हम सूप वगैरह में ऐड करते हैं वो डाल लेनी है। और इसके साथ थोड़े से आपने चिप्स जो हैं वो थोड़े मोटे वाले काट के वो डाल देने हैं। और फिर बस इसको 1-2 मिनट फ्राई करके और आपने इसको कवर करके रख देना है। और ये अपनी ही स्टीम में, बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना, अपनी ही स्टीम में बहुत शानदार और मज़ेदार चिकन स्टीम जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसके बाद जी हम फिर वो तैयारी कर रहे थे। ये मेरी हेल्पर जो है वो रेडी कर रही थी चिकन सैंडविचेस। ये आपको पता ही है तकरीबन सब घर में बनते हैं। बॉयल एग्स होते हैं, स्टोरेड चिकन होता है, बस इसमें सॉल्ट पेपर ऐड किया, मेयोनीज़ ऐड की। कुछ लोग जो है बटर यानी मक्खन बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मक्खन वाले सैंडविच बिल्कुल नहीं खाते और वैसे वो मुझे खुद भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ इसमें मेयोनीज़ डालती हूँ और 2-3 टेबल स्पून जो है वो क्रीम के ऐड कर लेती हूँ। तो बस ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया था और हमने जो है ना अपने कोल्ड सैंडविचेस रेडी कर लिए थे। कोल्ड सैंडविचेस भी हमारे घर ज़रूर बनते हैं, इफ्तार में डेली बनते हैं और चिकन स्टीम भी डेली बनता है, साथ में फ़्राइज़ भी रेडी होते हैं।
तो बस फिर यहाँ पर हमने अपने सैंडविचेस रेडी कर लिए थे। तो बस जी अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम रेडी कर रहे थे चने और लोबिया वाली चाट। ये भी बहुत मज़े की चाट बनती है हमारे घर में और इसमें बड़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। एक तो सफ़ेद चने होते हैं, लोबिया होता है, थोड़े से बॉयल आलू होते हैं, प्याज और टमाटर डालने होते हैं। उसके अलावा आपने कुटा धनिया और ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा वो डालना है, कुटा हुआ नॉट पाउडर, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे इमली की चटनी, थोड़ा सा दही और साथ टमाटो केचप। तो ये 3 चीज़ें जब आप डालेंगे और साथ चाट मसाला भी डालना है तो ये इतने मज़े की चाट रेडी होती है। सुनने में तो ये ऐसे ही लग रहा होगा कि दही भी जाएगा और केचप भी जाएगी, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है, पर बिलीव मी ये अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जी अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, इफ्तार हमने कर ली थी, रोज़ा हम खोल चुके थे। रोज़ा खोलने के बाद हम अगले दिन की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे के लिए मैं बना रही थी शीर खुरमा। और इस बार मैंने क्या किया था, पहले तो मैं हमेशा सवैयाँ लेके भूनती होती हूँ, लेकिन मैंने लजीज़ा का शीर खुरमा जो है वो ले लिया था। और वो पैकेट्स जो हैं उस पर तरीक़ाकार ऐसे लिखा था कि डायरेक्ट दूध में डालें, लेकिन मैंने इसको अच्छी तरह देसी घी में पहले इस पूरे मिक्सचर को भून लिया था और भूनने के बाद मैंने बॉयल दूध में डाला था। और मेरी जल्दबाज़ी देखिए कि मैंने चूल्हा स्लो नहीं किया, तो वो दूध जो है वो उबल के सारा बाहर आ गया था। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, बिल्कुल आंच नीचे कर देनी है, धीमी आंच पे आपने सवैयाँ ऐड करी है, नहीं तो सारा दूध उबल के बाहर आ जाएगा जैसे मैंने किया था। और शीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो बस जी फिर हम रात को 1 बजे बस ये सारी तैयारी करके फ़ारग हुए और हम मेहंदी लगवाने के लिए गए थे। जगह जगह चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रौनक लगी हुई थी। और आई थिंक कि ईद का ख़वातीन के लिए यही मज़ा है कि चूड़ियाँ और मेहंदी लगवाना और ये सब कुछ। तो मेहंदी जो है वो बहुत प्यारी उन्होंने लगाई मेहंदी वाली ने। और मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ थी, तो अम्मी ने भी एक हाथ पे लगवाई थी मेहंदी। तो हमने बहुत इन्जॉय किया। और उस दिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी, तकरीबन रात के 1 डेढ़ बजे का टाइम था, या तकरीबन 2 बजे हम फ़ारिग होकर आए थे। और उस टाइम भी यकीन करें इतनी रौनक थी कि बिल्कुल दिन का टाइम लग रहा था। और बस जी अब अगला दिन जो ईद के दिन मैंने ये वाला ड्रेस पहना था, ये ज़ेलबरी का ड्रेस था। दुपट्टा इसका बहुत प्यारा था, कॉटन नेट का और फुल एम्ब्रॉयडर्ड था, तिल्ले की कढ़ाई थी इसमें। और बस जो है जल्दी जल्दी मैंने तैयारी की और फिर तैयार होकर हमने सोचा कि हम जो है ना घूमने चलते हैं। उस दिन मैंने पिंक ड्रेस पहना था और पिंक के साथ ही मैंने जो है ना वो सारा ये पिंक वाला ही हील्स पहनी थी, क्योंकि मुझे पिंक कलर की हील्स बहुत अच्छी लगती हैं। और बस जी ये ड्रेस जो है हमारा रेडी हो गया था। अच्छा वैसे ये जो ड्रेस की मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी ये ईद के 4-5 दिन बाद की थी, लेकिन मैंने ईद के दिन ड्रेस ही पहना था। और इसलिए कि उस दिन मुझे रिकॉर्डिंग का मौका नहीं मिला था, इसलिए जिस दिन मैंने रिकॉर्ड की तो मेहंदी थोड़ी उतरी थी, तो मैंने सोचा आपने को बता देना चाहिए ठीक है। और ये हम ईद वाले दिन जी शाम को हम घूमने निकल गए थे। और यहाँ पे बहुत प्यारा जो है ना वेदर था, ठंडी हवा चल रही थी। ईद वाले दिनों में वाकई लिटरली बहुत अच्छा मौसम हो चुका था। और बस जी फिर हमने शाम को थोड़ा फ़ोटो शूट किया, फिर रात का टाइम हो गया तो हमने डिनर शिनर किया। और घर आके भी तैयारी बहुत ज़्यादा करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे हमारे घर डिनर था, गेट टुगेदर थी। और हमने जो है वो बारबेक्यू का अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि मीठा बना रही हूँ। और ये मैंने कम से कम 3-4 बोल्स रेडी किए थे। ये ट्राइफल था, मैंने केक की लेयरिंग की थी, इसमें मैंने डेयरी क्रीम और थोड़ी सी विपिंग क्रीम इनको मिक्स करके इनकी लेयरिंग की थी। कस्टर्ड मैं ऑलरेडी बना चुकी थी, और कस्टर्ड तो सबको बनाना आता ही है ना। तो बस कस्टर्ड की लेयरिंग थी, फिर ऊपर केक की लेयरिंग थी, उसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग थी। और क्रीम की लेयरिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर फ्रूट कॉकटेल भी डाला था। और फ्रूट कॉकटेल डालने के बाद दोबारा से यही लेयरिंग रिपीट की थी। और इसके ऊपर मैंने दूसरे फ्रूट्स भी डाले थे। और दूसरे फ्रूट्स में मैंने डाला था लाइक मेलन्स और एप्पल्स, बनानास। तो ये ट्राइफल जो है ना रेडी हो गया, वो बहुत टेस्टी हो गया था। और बिल्कुल एंड पे जो है ना मैंने इसकी प्रेजेंटेशन जेली से की थी। रेड और ग्रीन जेली मैंने ले ली थी, लेकिन जेली की रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे और रिकॉर्डिंग्स बहुत ज़्यादा कर कर के बस कुछ पार्ट्स जो है ना वो मेरे मिस हो गए। तो जेली वाली रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर सकी, लेकिन मैंने इनकी सेटिंग जो है ना वो बहुत प्यारी की थी। तो बस जहाँ पर मेरा डिज़र्ट जो है वो रेडी हो रहा है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े का ट्राइफल बना था, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो बस जी अब जी नेक्स्ट डे का ड्रेस जो है वो मैंने आयरन कर लिया था। ये मेरा ड्रेस बहुत प्यारा था, ये कलमकार का ड्रेस था और इतना खूबसूरत था। ये कॉटन नेट पे बना हुआ था और इसका दुपट्टा भी आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। और ये ड्रेस मुझे मेरा फेवरेट है इस सीज़न का और ये सबको बहुत अच्छा लगा। और बस इसके साथ मैंने ऑफ वाइट ज्वेलरी ही मैच की थी और जल्दी जल्दी बस तैयारी कर ली थी। और ये मैंने अभी निकाल कर चीज़ें रख ली थी। इसके बाद हमने थोड़ी सेटिंग करनी थी क्योंकि जो प्लेट्स वगैरह हैं और जो टेबल क्लॉथ्स वगैरह वो हमने मंगवा लिए थे। ये हमने बाहर लगाए थे जेंट्स के लिए और जेंट्स की गैदरिंग थोड़ी कम थी, ख़वातीन की ज़्यादा थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें हमने कोई अमेजिंग किस्म का सेटिंग या डेकोर नहीं किया था क्योंकि थोड़े से जेंट्स ने ही बैठना था यहाँ पर। तो बस ये टेबल शीट्स हमने डाल ली थी और उसके बाद जो है कुछ जो चेयर्स है ना वो हमने अंदर लगा ली थी क्योंकि अंदर जो है लेडीज़ की तादाद ज़्यादा थी। आपको वैसे ही पता है जी आजकल ख़वातीन ही की तादाद ज़्यादा हो गई हुई है। तो बस जो हमने ड्राइंग रूम में भी एक्स्ट्रा चेयर्स जो है वो थोड़ी सी रख ली थी। तो जल्दी जल्दी मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया और बर्तन भी हमने एक्स्ट्रा जो है बाहर से ही मंगवा लिए थे। ये चटनियाँ वगैरह रेडी हो गई थी और चूँकि गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैंने अपना कोई डिनर सेट वगैरह नहीं निकाला था। घर के बाहर यहाँ बारबेक्यू हो रहा था। तो बस जी ये हमारा फंक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। फंक्शन ही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। और बस यहाँ पर सब खाना एंजॉय कर रहे हैं। और पुलाव जो है बड़ा खानेदार सा पुलाव बना था, वो हमने घर में बनाया था। सैलड्स भी घर में बनी थी, चटनियाँ भी। बाकी बारबेक्यू में टिक्का बोटी थी, कबाब थे और मलाई बोटी थी और इसके अलावा बीफ कटाकट था। हाँ, के साथ ही जी हमारे ईद के 2 दिन अपने अख्ताम को पहुँचे और थर्ड डे बिल्कुल फ़ारिग था। अच्छा जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।